नमस्कार मित्रों, नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैं प्लांट दिखा रही हूँ, ये हरसिंगार का प्लांट है। ये बहुत ही फायदेमंद है। ये आपका दवा के रूप में बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे आपको दर्द से राहत देने के लिए ये बहुत ही फायदा है। हर एक रोग के लिए ये कारगर सिद्ध होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं दो प्लांट दिखाऊंगी, जो एक गमला में है, एक जमीन में है। तो यहाँ एक जमीन में प्लांट लगा हुआ है, जो देखिए कि इस तरह से कितना सुंदर इसकी ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा इसमें फूल लगा हुआ है। तो हर श्रृंगार का तेल भी जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हर श्रृंगार का फूल जो होता है या पत्ती होता है, वो पीकर आप चाय के रूप में भी पी सकते हैं। गठिया रोगों के लिए बेहद फायदेमंद होती है हर श्रृंगार के पत्ते। जोड़ों के दर्द में को छू मंतर कर देता है। अगर आप गठिया में दर्द से निजात पाना चाहते हैं, तो आप हरसिंगार के पत्ता फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक गिलास जूस मिलाकर इसे पानी में बनाकर पत्ती को आप चूरन करके पी सकते हैं। तो फ्रेंड, इसकी बहुत ज़्यादा फायदा होती है। ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। इसका बीज इस तरह से होता है। तो इसे हम कैसे तैयार करते हैं, गमले में ज़्यादा से ज़्यादा इसे लीव्स कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, न्यू न्यू लीव्स के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं। तो आज मैं इसमें खाद डालकर भी बताऊंगी और कैसे इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स बड़ा कर सकते हैं। इसकी प्रूनिंग कटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा पेड़ के रूप में गमला में भी हो जाए। तो ये गुणों का खान है। ये बहुत ही, जैसे यहाँ पर बहुत थिक ही पेड़ हो गया है फ्रेंड। जमीन में इसकी कोई केयर नहीं होती है, बट गमला में हम लोग को जो भी उसमें सीमित रहता है, हम लोग के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए उसकी देखभाल हम कैसे करते हैं, कौन सा खाद देते हैं, सभी कुछ जानकारी दूंगी। तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर हर श्रृंगार का प्लांट आप घर में लगाए हैं, तो इससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स फूल पा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही शुभ प्लांट होता है, जो आप घर में लगा सकते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा आपको धन समृद्धि सुख शांति का प्रतीक माना गया है। ये बहुत ही स्वर का पौधा है, बहुत ही कारगर पौधा है। इसे आपको बहुत ज़्यादा दवा के रूप में भी यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग के बस इतना और बताना चाहता हूँ कि चाहती हूँ कि इसे घर में अगर लगाए हैं, तो प्रूनिंग, पिंचिंग, कटिंग अभी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अभी यहाँ मैं इस तरह से इसे सबको बहुत हाथ से ही, बहुत नाजुक ये प्लांट होता है, इसे हाथ से ही मैं इसे रिमूव की हूँ और इस तरह से कटिंग की हूँ। और अगर आपका प्लांट ज़्यादा ख़राब है, तो आप जितना भी लीव्स ख़राब है उसे आप हटा दें। तो देखिए, ऐसे हटाने से क्या होगा कि आपको यहाँ से, देखिए यहाँ से आ रहा है लीव्स से, यहाँ से लीव्स आ रहा है। तो इसको अगर आप पहले प्रूनिंग करें, जितना आपका ब्रांचेस ख़राब है उसको आप, मैं एक प्लांट यहाँ भी है, इसको भी मैं पूरी तरह से पिंचिंग कर रही हूँ। और देखिए कि यहाँ पर लीव सब में आने लगा है। ये शुभ प्लांट होता है बहुत ही। अगर पुष्प भगवान पर चढ़ता है, भोलेनाथ पर, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो फ्रेंड, हर श्रृंगार के प्लांट जो होता है वो आपको इतना कारगर सिद्ध है। जोड़ों की दर्द में हो गया, मोटापा में हो गया, आपका पूजा पाठ में इसका फूल अगर चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, तो आपका इससे कितना ज़्यादा लाभ होता है, सारा वीडियो में मेरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब लीव्स हम ज़्यादा तोड़ दिए, तो इससे हम लीव्स को ज़्यादा पाने के लिए इसमें हम कौन सा खाद डालेंगे, क्या करेंगे, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। और पहले देखिए कि मेरा प्लांट किस तरह से हो गया। अगर आगे इस प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ विकास आएगी, तो भी मैं आप लोग, तो फ्रेंड, इसे आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा बात हो गया, पहले तो प्रूनिंग हो गया, अब इसको मैं गुड़ाई कर रही हूँ। अगर मैं इसे गुड़ाई करूँगी, गुड़ाई करने के बाद एक्स्ट्रा जड़ जो भी होगा कट जाएगा। उसके बाद इसमें भरपूर मात्रा में हम इसे फिर से खाद देंगे। इसे खाद पर्याप्त मात्रा में अगर मिल जाएगी, तो आपका ग्रोथ, विकास सभी कुछ आराम से करेगा और बहुत आसानी से इसे फूल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले अभी देखिए कि एक्स्ट्रा जड़ कितना है, और ये एक्स्ट्रा जड़ आपको कट जाएगी ऐसे, देखिए, और इसको आप हटा दें। तो जितना आपका रूट अंदर कटेगा, उतना ही न्यू न्यू फिर आएगा और इससे फिर ऊपर की ओर आपको इसका विकास नज़र आएगा। तो इस तरह से आप मिट्टी को भी चाहे तो आप हटा सकते हैं, ऐसे हटा दें। और हटाने के बाद आप इसके बहुत अच्छी तरह से आप गुड़ाई करें। देखिए कितना जड़ है इसमें,
क्योंकि ये पुराना पौधा है, ये बहुत साल से मेरा गमला में है और बहुत ज़्यादा इससे फूल हम लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैच्योर प्लांट होता है, वो आपका थोड़ा-सा कुछ बर्दाश्त भी करता है। अगर कम भी भोजन दे, कम भी पानी दे, तो ये आपको आसानी से ग्रोथ करते रहेगा। तो देखिए मैं इसको पूरा गहराई तक इधर से निकाल दी हूँ। अब इधर से मैं निकालूँगी, लेकिन इधर से इस तरह से देखिए, आप चाहे तो दूसरा मिट्टी भी डाल दें, नहीं चाहे तो आप इसे एक्स्ट्रा जो जड़ कटा उसको जड़ को हटा दें और हटाने के बाद आप इसको फिर से कोई न्यूट्रिशन दे दें। तो फ्रेंड इस तरह से गुड़ाई करिए पूरा गहराई में, और गहराई में गुड़ाई करने से आपको फिर इसमें मिट्टी को फिल कर देंगे, तो ये आसानी से आपको चलते रहेगा। तो इस तरह से मैं हटा दी हूँ फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर कि दीवार की तरफ से भी मैं यहाँ पूरी तरह से इस तरह से जड़ को काट दी हूँ। देखिए पूरा जड़ कट गया। तो जड़ देखिए कि एक्स्ट्रा जड़ को सभी को मैं चुन कर हटा दे रही हूँ और इसे फिर मैं न्यूट्रिशन दूँगी। तो इस तरह से देखिए कि हरसिंगार को प्लांट कैसे बड़ा होता है और कैसे ज़्यादा इससे हम लीज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो खाद डाल रही हूँ, देखिए कि यहाँ पर जो मैं खाद डाल रही हूँ ये काऊ डंग है। इसमें माइक्रोब ज़्यादा होता है और ये इसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मिट्टी को आप हटा दें। ऐसे हटाने के बाद आप इस तरह से आप 100 ग्राम के मात्रा डालें और ऐसे इस तरह से इधर ढक दें। और ऐसे इस तरह से देखिए कि फिर दूसरा तरफ करें और दूसरा तरफ भी इस तरह से फिर डाल दें। अब सवाल यहाँ आया कि हमें इससे अभी फूल नहीं ग्रोथ बढ़ानी है। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए गोबर की खाद तो मैं डाल दी, उसके बाद इसमें मैं क्या डालूँगी, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे डीएपी ली हूँ। इस तरह से मैं डीएपी ली हूँ और इसको आपको इस तरह से ऐसे करके डाल देनी है थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि थोड़ा सा आपको एसिडिक बनाने के लिए जो प्लांट होता है उसको एसिडिक बनाने के लिए यहाँ चाय की पत्ती डालना है इस तरह से। इसमें भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से आप डाल दें और इस तरह से फिर मिट्टी को आप ऊपर से ऐसे ढक दें ऐसे। तो ये हो गया आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन, और भरपूर भोजन देने के लिए आपको बहुत अच्छा तरह से गुड़ाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये प्लांट आपका 1 माह तक कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पानी देनी है और इस तरह से आप इसे ढककर सिर्फ पानी को देते रहें। तो ये प्लांट आपका तैयार हो गया। आपको ग्रोथ विकास सभी कुछ आएगा और बहुत अच्छा तरह से आएगा। तो फ्रेंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्रेंड मैं दोनों प्लांट में जैसे 2 हरसिंगार इधर है और एक आपको उधर है, तो ये दोनों प्लांट को मैं इस तरह से गुड़ाई करने के बाद इसको खाद में डाल दी हूँ और ये आपका 1 महीना तक ये बिल्कुल आपको अब कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आपको पानी देनी है। और इसमें देखिएगा कि कितना ज़्यादा इससे ग्रोथ विकास सभी कुछ आएगा और बहुत अच्छा तरह से इसमें फूल भी आएगा। तो ऐसे करके आपको बस सिर्फ पानी अब डालनी है। पानी डालने के बाद आपको दिखाऊंगी, और जब भी दे तो पूरा भरपूर मात्रा में पानी दे। भरपूर मात्रा में भोजन देने के बाद भरपूर मात्रा में ही पोषण देना चाहिए। अब इसमें पानी डालना है फ्रेंड। पानी डालने के लिए देखिए कि भरपूर मात्रा में इसे हम पानी दे देंगे दोनों प्लांट में। पानी देना तो आप कभी भूले ही नहीं, पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी भरपूर मात्रा में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर भरपूर मात्रा में मैं पानी डाल दी हूँ पूरा अच्छा तरह से 2 बार। अब ये प्लांट आपको बहुत अच्छा ग्रोथ विकास पूरा करेगा और पूरा लहराते हुए देखिए कितना हवा चल रही है। तो इस तरह से आप गमला में केयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स लेने के लिए उसे तैयार कर सकते हैं और ज़मीन में इस तरह से आप बिना केयर के भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड ज़मीन में अगर आपको खाद देनी है तो 1 हाथ दूरी पर गुड़ाई करें ज़मीन को और वहाँ पर गोबर की खाद डाल दें, डीएपी डाल दें, थोड़ा सा आप कुछ और ओनियन पील डाल दें।
तो ये सब डालने के बाद 1 महीना पर करिएगा तो और भी ज़्यादा इससे घनत्व होगा। और पिंचिंग प्रूनिंग करना चाहे ज़मीन हो या गमला हो, ज़रूरी होता है। इसे लंबा-लंबा इतना टहनी हो गया है, इसे भी काटना ज़रूरी है। तो इसको जब मैं प्रूनिंग करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड। बाय, टेक केयर।